दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भारतीय रेलवे एक नई बाईपास रेल लाइन का निर्माण करने जा रही है, जिससे आने वाले दिनों में भारतीय रेलवे को अच्छा खासा मुनाफा होने वाले हैं। और इस रूट के बन जाने से रेलवे को काफी ज्यादा सुविधा इस रूट से मिलने वाली है। केवल ये 22 किलोमीटर का रूट होने वाले हैं, लेकिन रेलवे के लिए ये लाइफ लाइन का आगे चलकर काम करने वाली है। तो कहां से कहां के लिए ये ट्रैक भारतीय रेलवे बिछाने वाली है, कब तक ये काम पूरा होने वाले हैं और इससे क्या रेलवे को फायदा होने वाले हैं, साथ में यात्रियों को क्या फायदा मिलने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस रूट के बारे में फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों भारतीय रेलवे लगातार बाईपास रेल लाइनों का निर्माण अलग अलग रूटों पर कर रही है, जिस कम समय में लोग अपने गंतव्य तक पहुँच रहे हैं। सामानों को ले आने और ले जाने में भी रेलवे को काफी ज्यादा सुविधा मिल रही है। अगर किसी प्रकार की कोई मेन लाइन पर आ जाती है जिसके कारण ट्रेनों का संचालन बंद कर दिए जाते हैं, स्थगित हो जाते हैं, जिससे यात्रियों को भी परेशानी होती है, साथ में रेलवे का अर्निंग में कमी देखने को मिलती है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर अलग अलग रूटों पर बाईपास रेल लाइन का निर्माण किए जा रहे हैं और नई रेल लाइन बिछाने का काम आप अलग अलग रूटों पर युद्ध स्तर पर भारतीय रेलवे द्वारा किए जा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि किस रूट और 22 किलोमीटर का ये ट्रैक रेलवे के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित आगे चलकर होने वाली है। तो दोस्तों बाड़वर पोर्ट को सीधा रेलवे नेटवर्क से जोड़ने की दिशा में भारतीय रेलवे ने एक बड़ा कदम उठाया है। पालघर स्टेशन से वादवाड़ बंदरगाह 22.23 किलोमीटर लंबी नई डबल रेल लाइन बिछाने की योजना पर तेजी से काम शुरू हो गया है। यह प्रोजेक्ट न केवल बंदरगाह को लॉजिस्टिक क्षमता को कई गुना बढ़ाएगी, बल्कि डायरेक्ट DFCIL से जुड़ने पर पश्चिम रेलवे की मौजूदा पटरियों पर ट्रैफिक और देरी की समस्या को भी दूर करेगी। इस परियोजना का काम पश्चिम रेलवे द्वारा किए जा रहे हैं। नई रेलवे लाइन का सबसे बड़ा तकनीकी आकर्षण है रेल ओवर रेल। पालघर रेलवे स्टेशन के ऊपर से गुजरेगा। इसके जरिए नई लाइन मौजूदा पश्चिम रेलवे ट्रैक को बिना बाधा पार करे और डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की मालगाड़ी से जुड़ जाएगी। इस कनेक्टिविटी के बाद पोर्ट से निकलने वाला माल सीधे देश के औद्योगिक केंद्र तक पहुंच सकेंगे। रेलवे अधिकारी के मुताबिक यह रेल ओवर रेल तकनीकी रूप से ऐसा डिजाइन किया गया है कि इससे मौजूदा रेल परिचालन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ट्रेनों की समय पालनता बनी रहेगी और स्थानीय ट्रेनों की आवाजाही बिना रुकावट जारी रहेगी। यह कनेक्शन DFCI लाइन तक सीधा पहुँच कर DFC लाइन पर सीधा पहुँच प्रदान करेगी, जिससे वधावन पोर्ट से आने वाली मालगाड़ी मुख्य लाइन पर बाड़वर पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड के तहत 2160 किलोमीटर क्षेत्र में एक आधुनिक होल्डिंग यार्ड भी तैयार किए जाएंगे। यह यार्ड बंदरगाह से आने वाली मालगाड़ियों को स्टेजिंग और हैंडलिंग की सुविधा देगी। यह ट्रेन बिना मुख्य लाइन बाधित किए डिस्पैच की जा सकती है। यह महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की कुल अनुमानित लागत 1423.25 करोड़ रुपए बताए जा रहे हैं। इसके लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किए जा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार 90% भूमि रेलवे और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी को सौंप जाने के बाद भी निर्माण के टेंडर जारी किए जाएंगे। वर्तमान में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज गति से चल रही है, ताकि अगले वित्त वर्ष इस परियोजना का शिलान्यास किया जा सके। बाड़वर पोर्ट जो महाराष्ट्र का अगला बड़ा द्वीप सी पोर्ट बनने जा रहा है। बाड़वर पोर्ट जो कि महाराष्ट्र का अगला बड़ा डीप सी पोर्ट बनने जा रहा है को कनेक्ट करने वाली यह लाइन राज्य और केंद्र सरकार की संयुक्त प्राथमिकता वाली परियोजना में शामिल की गई। यह नया रेल कॉरिडोर पोर्ट पर आने वाली भारी ट्रैफिक को संभालने में भी मदद करेगी और पश्चिम उपनगरीय और लंबी दूरी की ट्रेन को में काम आएगी। रेल विशेषज्ञों के मुताबिक इस परियोजना के पूर्ण होने के बाद महाराष्ट्र में पोर्ट आधारित उद्योगों की क्षमता बढ़ेगी, साथ में निर्यात आयात की प्रक्रिया में भी आपको तेजी देखने को मिलेगी। तो इस तरह से भारतीय रेलवे इस रूट को तैयार करने जा रही है कि जो कंटेनर क्रूज से उतारे जाते हैं और फिर ट्रक पर लोड करके उसे ट्रेनों पर ले रख कर दूसरे जगह पहुंचाए जाते हैं। इसके लिए भारतीय रेलवे अब डायरेक्ट रेल लाइन का निर्माण करने जा रही है, जो कि डायरेक्ट पोर्ट से कनेक्ट हो जाएंगे और आने वाले दिनों में डायरेक्ट ट्रेन पर ही लोडिंग और अनलोडिंग आपको बड़े बड़े क्रूज से देखने को मिलेंगे। और इस रेलवे के जो ट्रांसपोर्ट में जो पैसे लगते हैं उससे भी लोगों को निजात मिलेंगे और साथ आने वाले दिनों में जो आयात निर्यात से जुड़े हुए जो काम है उसको भी बढ़ावा मिलेंगे और आयात निर्यात से जुड़े जो लोग हैं उन लोगों को कम खर्च में लोगों का सामान एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं। इन सभी सुविधाओं के साथ भारतीय रेल अब पोर्ट यानी कि बंदरगाह को भी रेल लाइन से कनेक्ट करने जा रही है और इसका काम युद्ध स्तर पर रेलवे द्वारा किए जा रहे हैं और बहुत जल्द आपको इस रूट वर्क देखने को मिलेंगे, क्योंकि जमीन अधिग्रहण का काम इस रूट पर तेजी से किए जा रहे हैं और 90% काम रेलवे द्वारा पूरा भी कर लिए गए हैं। तो बहुत जल्द
जल्द आपको इस रूट पर ट्रैक बिछाने का काम देखने को मिलेगा। कनेक्टिविटी को लेकर जो भी भारतीय रेलवे द्वारा अपडेट आएगा वो भी जानकारी मैं आपको आगे चलकर देता रहूंगा। फिलहाल जो भारतीय रेलवे ये नए ट्रैक बिछाने का काम शुरू करने जा रही है और बंदरगाह को नए रेल कनेक्टिविटी के सौगात दी रही है, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।